गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में जब क्लास ऑफ की थी हम लोगों ने, तो हम लोगों ने पौधों के बारे में अध्ययन किया था। ये पौधे जिनको हमने जड़, तना, पत्ती, फूल और फल में विभक्त किया था, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, अध्ययन किया था। अब हम लोग इसी पौधे का जो भाग एक है फूल, फूल क्या होता है, फूल के कितने भाग होते हैं, उन सभी भागों पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने फूल देखा है? फूल देखा? फूल आपने कौन कौन से फूल देखा है बताओ बेटा? गुलाब और कमल। गुलाब कमल दो देखे बस केवल। आप बताओ बेटा? सफेद। अच्छा, रंग द्वारा वो सफेद है। आप बताओ कौन सा फूल देखा? फूल कौन? सूरजमुखी। हाँ, कमल, गुलाब। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने गुलाब का फूल देखिए वाला है। इस प्रकार के फूल देखे होंगे। हम लोग अब आज इस फूल के कितने भाग होते हैं, इस फूल के प्रत्येक भाग के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, समझेंगे। ठीक है? जिस प्रकार से एक पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल होता है, उसी प्रकार से एक फूल के भी कई भाग होते हैं बच्चों। आपको सामने एक टेलम दिख रहा होगा, एक चार्ट दिख रहा है, इस पर आपको गुलाबी रंग का ये भाग दिख रहे होंगे। ये गुलाबी रंग का जो भाग है, ये एक फूल का आकर्षक भाग है। ये भाग जो है दिख रहे हैं आप, ये भाग जो पंखुड़ी हैं, ये रंगीन और चमकीला भाग होता है फूल का। इसी भाग की ओर हम लोग भी आकर्षित होते हैं। देखते हैं, अरे भैया कितना अच्छा फूल लगा है, लगता है। सबसे हम लोग यही देखते हैं कि यार कितना बढ़िया फूल लगा है। जो कीट पतंगे होते हैं वो भी इन्हीं भाग में, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेटल, ये पेटल्स, पेटल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ी। इन्हीं पंखुड़ी जो रंगीन होते हैं वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं कौन? कीट मकोड़े। आपने कभी देखा है मधुमक्खी को? देखा होगा आपने, देखा है ना, फूल बैठे देखा होगा, आती है उड़ते हैं, देखा ना, उड़ती हुई आती है और आकर के उस फूल में बैठ जाती है, फिर दूसरे फूल में जाकर बैठ जाती है जाकर के। आपने तितली देखी है? तितली, बटरफ्लाई देखी होगी, बटरफ्लाई, वो भी आई उड़ के फूल में बैठ जाती है और दूसरे फूल में बैठ जाती है, तीसरे फूल में उड़ती रहती है। वो ये जो पेटल वाला भाग है, पेटल वाला भाग, ये पंखुड़ी वाला भाग बहुत ही आकर्षक होता है, सुंदर होता है, जिससे कीट मकोड़े हम लोग भी इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये लाल, नीला, पीला, अलग अलग उसमें अलग अलग रंग के रंगीन चमकीले होते हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर भाग होता है। तो ये पहला भाग आपका है, ये पेटल्स का। क्या है ये आपका पेटल्स है। ये देखो पेटल्स है ना, ये गुलाब का एक तोड़ते ना, ये क्या है? ये पेटल्स है ना। अगर हम इसके नीचे देखें, इस पुष्प के नीचे वाले भाग की ओर देखें, आप देखिए, दिख रहा है हरा रंग का, कैसा है ये? हरा है ना। ये हरे रंग के भाग को हम यानी कि सेपल बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं सेपल। ठीक है? यह बाहरी दल होता है। क्या होता है? ये बाहरी दल। क्या होता है? बाहरी दल होता है बच्चों। ये हरे रंग का होता है। तो कैसा, किस रंग का है? हरा है ना। हाँ, ये हरे रंग का होता है और ये पूरे इस भाग को अपने में स्थान देता है और पूरा पेटल्स है, जितने भी पेटल्स हैं, पंखुड़ी हैं, इसी में फंसी रहती हैं। कहीं कहीं पर ये हरे रंग, चूंकि हरे होते हैं ये सेपल्स, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन निर्माण भी करते हैं। जब ये पुष्प यहाँ कली रूप में होता है, तो इन्हीं सेपल्स के अंदर ये कली
छुपी रहती है। ये ऐसे बंद होते हैं, बंद रहते हैं और छुपी रहती है। धीमे धीमे सेपल्स खुलते हैं और पेडल्स बाहर आ जाते हैं, फूल बन जाता है। बच्चों इसके नीचे जिसको मैं पकड़े हूं, देखिए जिस भाग को मैं अपने हाथ से ये पकड़े हूं इस प्रकार से, पुष्प के भाग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक बोलते हैं, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुष्प ग्रंथ। क्या बोलते हैं? पुष्प ग्रंथ, यानी कि इस पर पूरा पुष्प, पूरा फूल टिका होता है, पूरा फूल रहता है इस पर, इसको हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, ये हरा रंग होता है, स्टॉक बोलते हैं। यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है, जो अंडाशय है, इसी स्टॉक के ठीक ऊपर होता है, इसी स्टॉक के ठीक ऊपर विद्यमान होता है, रहता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं पुष्पासन के बारे में। ठीक स्टॉक के ऊपर ये वाला भाग आप देख रहे हैं, इसको हम बच्चों पुष्पासन, देखिए ये देखिए, दिख रहा है आपको जो दिख रहा है ये, इसको हम पुष्प आसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे पुष्प को ये आसन प्रदान करता है, एक स्पेस देता है पूरा, मतलब रखने के लिए, जुड़ने के लिए। पेटल्स, सेपल्स, एंथर्स, इस सभी को, और ओवरी, इस सबको जोड़ने का एक स्थान होता है आपका पुष्प आसन। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी फूल में आप कुछ पीले रंग के भाग दिख रहे हैं, देखिए आप लोग, ये है ना, ये देखिए पीले रंग, मैं आपको तोड़ देता हूं हाथ में, ये देखो तोड़ दे रहा हूं, ये देखो है स्टॉक, दो पीले हैं, कुछ पीले रंग के भाग हैं, जिसकी संरचना, ये मैंने संरचना बना रखी है, ये कुछ ऐसे रचनाएं, इस प्रकार की संरचनाएं हैं बच्चों। इस वाले भाग को हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। हाँ जी, इंग्लिश बोलते हैं एंथर, इनको हम पुंकेसर बोलते हैं। बच्चों ये पुंकेसर में आप दिख रहे होंगे, देखो दो भाग हैं, देखो देखो दो भाग हैं, देखो दिख रहा है, एक ऊपर फूला हुआ है, नीचे नीचे एक नली रचना गई है ना, देखो ये क्या है? ये पूरा पूरा पुंकेसर है ये, और इसके दो भाग हैं, एक भाग में परागकण है, क्या है? परागकोश बोलते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और दूसरा होता है पुतंतु भाग। क्या होता है? पुतंतु, जहां यानी जो परागकोश को अपने में साधे रहता है उसको पुतंतु, इसके अंदर पुतंतु है, देखो परागकण है, परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, और उसके नीचे जो भाग होता है उसको हम पुतंतु बोलते हैं। ये क्या है? ये परागकोश आपका है, और नीचे वाले भाग को ये पुतंतु है। क्या है? पुतंतु वाला भाग होता है बच्चों। यानी कि जो परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। परागकण, अब देखा होगा जब कीट मकोड़े आते हैं ना, ये गुलाब में बैठते हैं या किसी फूल में बैठते हैं, तो उनके मुंह में, उनके शरीर में, उनके पैरों में जो बैठते हैं ना, उनके टेंटाकल्स में, उनके पंखों में ये परागकण चिपक जाते हैं। क्या जाते हैं? परागकण ये चिपक जाते हैं, और जब वही कीट दूसरे पुष्प में जाकर के जो स्त्री केसर के ऊपरी वाले भाग में, वर्तकाग वाले भाग में बैठते हैं, तो पराग कण उस वर्तकाग पर चिपक जाती है। क्या होती है? चिपक जाता है। अभी आगे बात करेंगे हम लोग। तो ये दो भाग हुए आपके परागकोश, यानी परागकोश और पुतंतु। परागकोश में परागकण होते हैं, इसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ कि ना? समझ में आ गई? जब तेज बोलो। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बच्चों दूसरे हम लोग
पार्ट के बारे में भाग, इस पुष्प के बारे में बात करते हैं। दूसरा भाग है स्त्री केसर। बच्चों ये जो रचना देख रहे हैं आप, ये बीच में रचना बड़ी बड़ी लंबी, इस पर भी एक होती है, लंबी रचना होती है, आप देखेंगे पाएंगे ये रचना, ये देखेंगे आप, इसमें भी होती है। ठीक है, स्त्री केसर वाले, इसको हम एक लंबी ट्यूब नुमा रचना लंबी होती है, इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? केसर कहते हैं, या इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी अंग्रेजी में बोल देते हैं, इत्यादि। स्त्री केसर के बच्चों 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जो ऊपरी वाला भाग है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्तिकाग्र। ये वाला भाग है वर्तिकाग्र का, वर्तिकाग्र, आग्र जो आगे वाला भाग है इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। जो बीच का भाग है इसे हम बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और नीचे वाले भाग जहां पर आपको ये ऐसी रचनाएं देखिए, इस पर रचना, ये ऐसी रचनाएं जो दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं ये इसको हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय वाला भाग होता है। क्या बोलते हैं? इसको हम अंडाशय बच्चों बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया बच्चा? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अंडाशय यानी कि अगर हम देखें, जो ये वर्तिकाग्र वाला भाग है, वर्तिकाग्र वाले भाग में ही कीट उड़ता हुआ आता है और वहां बैठ जाता है। उसकी जो मुंह में, जो टेंटाकल्स में, पंखों में या पैरों में जो पराग कण चिपके होते हैं वो यहीं पर छूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चिपचिपा द्रव होता है एक, वो उसी पर छूट जाता है। और वो पराग कण इसी वर्तिकाग्र वाले भाग से होता हुआ, वर्तिका से होता हुआ अंदर पहुंच जाता है। उसे हम परागण बोलते हैं, पॉलिनेशन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, परागण के बाद फिर निषेचन होता है, उसके बाद फिर बीजांड बनता है और नया पौधा फिर बन जाता है। यानी कि वर्तिकाग्र वाले भाग में पॉलन ग्रेन आकर के इकट्ठे होते हैं, और वर्तिका वाले भाग जो ट्यूब रचना होती है वाले भाग में पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। और यहां पर जो मादा अंडाणु है, मादा अंडाणु में जाकर के वो पॉलिन ग्रेन्स, परागकण, निषेचन की प्रक्रिया एक अंडाणु से करता है, इससे एक नया फिर बीज बनता है, उससे बीज से नया पौधा तैयार हो जाता है। बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर परागण की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो परागण की प्रक्रिया बच्चों कीट के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से, हवा के माध्यम से और जल के माध्यम से भी परागण की प्रक्रिया बच्चों होती है। भाई हवा आई, एक पुष्प के परागकण हिले और दूसरे पुष्प में जाकर चले गए और वहां वर्तिकाग्र पहुंच गए, वह परागण हो गया, हवा से हो गया। जल से कैसे? जल में कोई हवा चली, परागकण नीचे गिर गए, मान लो जल में गिर गए, वो पानी बह रहा है और कहीं दूसरे पुष्प वहीं जल में लगा हुआ आसपास लगा है, उसके वर्तिका में फूल में चिपक गए, वहां जल से परागण हो गया। कोई जीव, कोई एनिमल आया, गाय मान लो आई और गाय के पंख इस गुलाब का फूल टच हो गया, उसके परागकण से चिपक गए, अब गाय दूसरे गुलाब के पास चली गई तो वहां टच हो गए, या इसके परागकण उसमें पहुंच गए, तो ये एनिमल से ही परागण हो गया। कीट ऐसे डालते हैं, मुंह डालते हैं ना, मुंह में चिपक गया परागकण, दूसरे पुष्प में पहुंच गए, दूसरे तीसरे पुष्प में पहुंच गए, तो वो परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते रहते हैं। ठीक है, जब परागकण इस वर्तिकाग्र वाले भाग में आते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाले भाग में आ जाते हैं, वहां से अंदर की ओर ये बढ़ते हैं और वर्तिका वाले भाग में ये परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? निषेचन होता है। बच्चों परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। इसको बताने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 प्रकार के फूल होते हैं, कंप्लीट फूल, कंप्लीट पुष्प और इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट पुष्प।
ऐसे पुष्प पूर्ण पुष्प कहलाते हैं, इसमें नर और मादा जो है जननांग दोनों होते हैं, यानी कि पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर भी हो, उसे हम कंप्लीट पुष्प कहते हैं। अपूर्ण पुष्प वो होता है इसमें किसी में को नर जननांग हो और मादा जननांग ना हो, मादा अलग जननांग दूसरे पुष्प में हो, नर अलग जननांग अलग पुष्प में हो, उसको हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं स्वपरागण और परपरागण। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कंप्लीट पुष्प, तो गुलाब क्या है, एक पूर्ण पुष्प है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है, तो ये क्या पूर्ण पुष्प है। ठीक है, जैसे डिसेडिया वो अपूर्ण पुष्प है। डिसेडिया अपूर्ण पुष्प क्यों? क्योंकि इसमें नर और मादा जननांग अलग अलग फूल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है, इसको बस थोड़ा समझेंगे हम लोग। और इतनी बात समझ को आती है आपको? आप सभी को ये सब बात समझ में आ रही ना? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे बच्चे आप लोग हैं। स्वपरागण जब उसी पुष्प के परागकण, यानी उसी पुष्प के जो पुंकेसर है, पुंकेसर के निकले हुए परागकोश से निकले हुए परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तकाग्र वाले भाग से जाते हुए परागण प्रक्रिया करते हैं, उसे हम स्वपरागण कहते हैं। उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प में, जैसे कि गुलाब है ये वाला मैं ली हूं, इसका परागकण इसी के वर्तकाग्र वाले भाग में, स्त्री केसर के वर्तकाग्र वाले भाग में पहुंच जाए और परागण क्रिया कर दे, इसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। जब किसी अनकंप्लीट पुष्प का परागकण, जब एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प में, दूसरा पुष्प है, जब किसी एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प में कीट के माध्यम से, हवा के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से पहुंच जाता है, स्त्री केसर के जो वर्तकाग्र वाले भाग में पहुंच जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम परपरागण कहते हैं। दूसरे पुष्प के माध्यम से परागण प्रक्रिया हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परपरागण। क्या कहते हैं? हाँ, परपरागण प्रक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये पूरे भाग हैं पुष्प के। ठीक है, एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला भाग जो है रंगीन भाग, इस फूल में देख पा रहे हैं आप, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पंखुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी बोलते हैं, यानी कि पेटल्स बोलते हैं। ये रंगीन भाग होता है, चमकीला भाग होता है। कीट इसी भाग की ओर क्या होते हैं बच्चों? आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक, जो ये बाहरी भाग होता है हरे रंग का, ये भाग, जो ये भाग है, जो बाहरी भाग है, हरे रंग का भाग है, ये पुष्प को आधार प्रदान करता है। जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है ये। ठीक है, ये पुष्पवृंत का भाग, पुष्पवृंत से बोलते हैं, जो हम लोग पुष्प को पकड़े हुए हैं, इससे पुष्प फूल सदा रहता है। ठीक है, ये आपका पुष्पवृंत का ये भाग है। पुष्प को जो पीछे वाला भाग है, ये नीचे, इसे हम पुष्प आसन कहते हैं। जैसे अपना आसन है आप लोग, ये कुर्सी है, ये आसन है, हम बैठे इस पर, सिंहासन हमारा आसन है। ऐसे ही पुष्प का ये आसन होता है, जहां पर पुष्प और आसानी से बैठा रहता है। आसन फिक्स रहता है, पुष्प का भाग फिक्स रहते हैं। ठीक है, पुंकेसर, मैंने कहा था ये पुंकेसर वाला भाग है। पीले रंग का नली होती हैं, कई नली होती हैं पीले रंग की, जिस पर पुंकेसर में परागकोश होता है और पुतंतु होता है। परागकोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, जो कि कीट के माध्यम से फिर परागण की प्रक्रिया होती है, परागण का प्रोसेस आगे बढ़ता है। स्त्री केसर, ये बीज का भाग जो है, इसके भी मैं बताया था आपको, अभी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका
और अंडाशय। ठीक है, वही बोलते ना, अगर उल्टा बोले हम ओवरी स्टाइल स्टिग्मा है। ठीक है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में आपका अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये भाग होते हैं। और अभी समझाया मैंने आपको परागण प्रक्रिया क्या होती है। जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प या अन्य पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। और जब वही परागकण जाकर के उसके स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में है, अंडाणु से फ्यूज कर जाता है, उसको हम निषेचन कहते हैं। इसके बाद सीड बनते हैं और सीड के बाद एक नवीन पौधा तैयार हो जाता है उस सीड से। तो बच्चों, ये था पुष्प के भाग। आपको उम्मीद है समझ में आ गया ना? यस कि नो? भाई आवाज तेज नहीं है, यस कि नो? वेरी गुड। अब आप लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन